गांव के किनारे एक सादा सा घर था। इस घर में एक दादी रहती थीं और उनकी दुनिया थी उनकी नन्ही सी पोती। हर सुबह दादी फजर के बाद उठती, पोती का हाथ थामकर सहन में आती और दोनों मिलकर मुर्गियों को दाना डालती। पोती खुश होकर तालियां बजाती और दादी हंसते हुए कहती, बेटा रिस्क बांटने से बढ़ता है। फिर दोनों बावर्ची खाने में जाती। पोती आटे में हाथ डालती, दादी प्यार से रोकती नहीं थी। चूल्हे पर रोटियां सेकती जाती, साथ साथ हंसी की खुशबू भी फैलती। खाना बनाते हुए दादी उसे सिखाती कि सब्र और मोहब्बत हर काम को आसान बना देता है। दोपहर को दादी पोती के साथ खेलती, कभी कंचे, कभी गेंद, कभी गुड़िया से बातें। दादी खुद भी बच्ची बन जाती और पोती जोर जोर से हंसती। वो लम्हे खामोश दुआओं जैसे थे। शाम के वक्त दोनों खेतों का रुख करती। दादी पोती का हाथ पकड़कर हरी फसलों के बीच चलती थी। कभी पौधों को पानी देती, कभी मट्टी को छूती और कहती, बेटा समी माँ जैसी होती है, जितना प्यार दो उतना ही लौटाती है। वक्त गुजरता गया, पोती बड़ी होती गई मगर दादी की कमर झुकने लगी। एक दिन खेतों से लौटते हुए दादी ने पोती को अपने पास बिठाया, उसके सर पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, अगर कल को मैं ना हूँ तो ये काम, ये आदतें मेरी निशानी समझकर निभाना। इसी रात दादी खामोशी से सो गई। गांव जागता रहा मगर दादी ना जाग सकी। आज भी जब पोती मुर्गियों को दाना डालती है या चूल्हे पर रोटी रखती है या खेतों में मिट्टी को छूती है तो उसे यूं लगता है जैसे दादी आज भी उसके साथ चल रही हों। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि असल तरबियत लफ्ज़ों से नहीं अमल से होती है। दादी ने पोती को मोहब्बत, मेहनत और शुक्रगुजारी खामोशी से सिखा दी। जो बुज़ुर्ग आज हमारे साथ हैं उनके साथ वक्त गुजारें, क्योंकि उनके बाद वही वक्त हमारे सबसे कीमती यादें बन जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसके साथ इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।